नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं आपके लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी लेकर। इंस्पायर स्कॉलरशिप स्कीम उन बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड में क्लास 12th की परीक्षा में टॉप 1% में आते हैं, जिसकी हर साल मेरिट अलग अलग यूपी बोर्ड की तरफ से डिसाइड की जाती है। तो जिन बच्चों का नाम टॉप 1% में आ जाता है उनके लिए यूपी बोर्ड की तरफ से 5 साल के लिए 60,000 रुपये पर ईयर और 20,000 रुपये एक असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है। तो इस प्रकार 80,000 रुपये 5 साल तक दिया जाएगा, जिसमें बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट एमएससी करता है 2 साल उसका, तो 3 और 2 साल मिला करके 5 साल हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस वेबसाइट पर जाने के लिए क्या यूआरएल डालना है, वेबसाइट क्या है। तो इसकी वेबसाइट है www.onlineinspire.gov.in। जैसे ही गूगल में हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंस्पायर का फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ये स्कीम चलाई जा रही है। तो जिन बच्चों का नाम इस स्कीम में आ जाता है तो उनको यूपी बोर्ड की वेबसाइट की तरफ से एक सर्टिफिकेट इंस्पायर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसको डाउनलोड करने के लिए आप यूपी बोर्ड की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक सेक्शन आपको मिलेगा इंस्पायर सर्टिफिकेट का। उसमें जाकर के जैसे स्टूडेंट अपना इंटर का रोल नंबर डाल देगा, इंटर का रोल नंबर डालने के बाद आप सबमिट करेंगे तो वहाँ से आपको इंस्पायर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। अब आगे की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब मान लीजिए आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप में नाम आ गया है, अब इसके बाद क्या प्रक्रिया है तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको इस इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आना है और उसमें आने के बाद सबसे पहला काम तो ये है कि आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो जीमेल में आपको एक अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आना है, इंस्पायर स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर। तो आप ये देख रहे होंगे इसमें कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे साइन इन, नीचे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है। तो अब जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो लॉगिन कर सकता है, जिसका नहीं है तो उसको पहले इसमें रजिस्टर करना होगा। तो इसलिए यहाँ नीचे न्यू यूज़र का ऑप्शन दिया हुआ है और उसके आगे लिखा है रजिस्टर हियर। तो हम रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इंस्पायर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है कि आप अपना सरनेम के आगे आप क्या लगाते, नेम के आगे क्या लगाते हैं आप, डॉक्टर, मिस, मिस्टर, मिसेज, मिस। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़की है तो उसके लिए हम मिस लगा लेंगे और कोई लड़का है तो वो मिस्टर लगा लेगा। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए कोई लड़का है उसने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे आप। यहाँ पर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर उसके बाद जो आपने जीमेल में आईडी बनाई हुई है यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी डाल देंगे। जीमेल आईडी डालने के बाद कन्फर्म जीमेल आईडी, फिर से एक बार फिर से हम यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे जीमेल की। फिर उसके बाद अपना हम एक पासवर्ड बना लेंगे, जिसमें अपर केस, लोअर केस और कोई सिंबल और नंबर कॉम्बिनेशन होना चाहिए पासवर्ड का, और 8 अंकों का होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर हम कंफर्म पासवर्ड करेंगे और यहाँ पर इंस्पायर स्कीम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है स्कॉलरशिप SHE, तो हम इस स्कीम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो आइडेंटिफिकेशन डिटेल में हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे हम आधार कार्ड करेंगे तो आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर आप इसमें अपना डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है,
इसको यहाँ सबमिट करके डाल करके आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप डाल के सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जो जीमेल की आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी हो जाएगी और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसी पासवर्ड को डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है जहाँ पर दिया हुआ है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो यहाँ पर हम लॉगिन आईडी वही जीमेल की आईडी और पासवर्ड जो हमने बनाया है वो डालेंगे और उसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन डालेंगे, साइन इन कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ साइन इन कर लेंगे तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, फिर एक फॉर्म पूरा खुल के आएगा जिसको हमें पूरा कंप्लीट करना रहेगा। तो उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, आपका एक फ़ोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का, हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए और इंटर का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद बात आती है एक इंडोर्समेंट फॉर्म होता है। अब इंडोर्समेंट फॉर्म क्या है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंडोर्समेंट फॉर्म खुल के आ रहा है आपके सामने। इसमें देखिए यहाँ पर इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस मिस्टर, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम भरा जाएगा, फिर उसके बाद उसके पिता का नाम भरा जाएगा और फिर आप मान लीजिए कोर्स आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि किस किस कोर्स को करने पर ये इंस्पायर स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। तो बीएससी ऑनर्स होना चाहिए या फिर बीएससी हो या बीएस हो या फिर उसके बाद एमएससी आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंस जिस सत्र में हमारा एडमिशन हो रहा है हमें वो सत्र डालना है और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हमने सब्जेक्ट लिया हुआ है वो सब्जेक्ट हमें यहाँ पर टिक करने हैं और उसके बाद नेम ऑफ़ द कॉलेज, जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ है उस कॉलेज का नाम भरना है। नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से हमारा कॉलेज एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम भरना है। नीचे डेट एंड प्लेस और उस कॉलेज के प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड स्टैम्प लगानी है। ये लगा करके ये भी उस डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसमें। अब हम इसके आगे बात करते हैं आगे का प्रोसेस। और आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए और जो बैंक है तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अकाउंट खुला होना चाहिए, क्योंकि इंस्पायर स्कॉलरशिप में मस्ट है कि अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना चाहिए। और बैंक से भी आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये भी मस्ट है। तो फॉर्म कंप्लीट करने के लिए हाई स्कूल, इंटर, फ़ोटो, इंडोर्समेंट फॉर्म विद मोहर स्टैम्प, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज एंड बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा और उसके बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा। जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देते हैं और यदि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में 60% नंबर आता है तो आपको 60,000 और 60,000 मिला करके 1,20,000 रुपये आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। और अगर आपके 60% नहीं आते हैं तो फिर आपको सिर्फ 60,000 ही मिलेगा। फिर उसके बाद जब सेकेंड ईयर में आप एग्ज़ाम देते हैं, सेकेंड ईयर में भी यही प्रक्रिया है। अगर 60% नंबर आपका आया तो ही आपको 60,000 रुपये की किस्त मिलेगी, अदरवाइज़ वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट डिवीज़न लाना मस्ट है। ओके, थैंक यू।